भुवनेश्वर की लाल मिट्टी की गर्मी और बारिश की नमी, हवा में उत्साह और युवाओं के सपनों की खुशबू घुली हुई थी। 2001 का साल था। उत्कल विश्वविद्यालय का कैंपस चहल पहल से भरा हुआ था। इसी गुलजार माहौल में दो जिज्ञासा की नजरें टकराईं। ढाका से आई खिलखिलाती रेहाना और ओडिशा के शांत स्वभावी ब्रिजेश। रेहाना फार्मास्यूटिकल साइंस में अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और प्रयोगशाला में बिताए घंटों के लिए जानी जाती थी। उनकी हंसी कैंपस के गलियारों में गूंजती थी। उनकी जिंदगी उतनी ही रंगीन थी जितना उनके खूबसूरत सलवार कमीज का दुपट्टा। दूसरी ओर ब्रिजेश गंभीर स्वभाव के थे, किताबों में खोए रहते थे। फार्मास्यूटिकल साइंस उनके जुनून से कम नहीं था, लेकिन उनकी दुनिया आंकड़ों, रासायनिक सूत्रों और शांत चिंतन तक ही सीमित थी। उनकी मुलाकात एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट के दौरान हुई। एक प्रोफेसर ने इन्हें एक डायबिटीज की नई दवा के संभावित प्रभावों पर रिसर्च करने के लिए चुना था। शुरुआत में संकोच भरा व्यवहार था, भाषा और संस्कृति की छोटी छोटी दीवारें थीं, लेकिन फार्मास्यूटिकल विज्ञान की गहरी समझ और सच्चाई जानने की साझा ललक ने ये दीवारें पार कर दी। लैब में देर रातें, गर्मागर्म चाय की चुस्कियां, डेटा पर अंतहीन बहसें, धीरे धीरे उनके बीच एक खास रिश्ता बनने लगा। रेहाना ब्रिजेश की शांत गंभीरता में छिपी हास्य प्रियता को बाहर निकालती थी, तो ब्रिजेश रेहाना के उत्साह को संतुलित कर उसे गहराई देते थे। उनकी बातचीत क्लासिकल लिटरेचर से लेकर नवीनतम वैज्ञानिक खोजों तक घूमती रहती। संगीत उनकी साझा भाषा बन गया। रेहाना ने ब्रिजेश को रविंद्र संगीत की खूबसूरती से रूबरू कराया, तो ब्रिजेश ने उन्हें ओडिया लोकगीतों की मधुर धुनों से सराबोर किया। धीरे धीरे जिज्ञासा प्यार में बदल गई। कॉफी हाउस की शामें, कैंपस के बगीचों में टहलते हुए बातें, ये पल उनके दिलों में दबे इश्क के गीत बनकर गूंजने लगे। प्यार की नदी बहती रही, लेकिन समाज के बांधों ने उसे रोकने की कोशिश की। 2004 का साल आया। बांग्लादेश में बाढ़ का कहर बरपा। रेहाना उस वक्त बांग्लादेश में थी। ब्रिजेश रेहाना से दूर, चिंता में डूबा हुआ था। ब्रिजेश बेचैन मन लिए रेहाना को ढूंढने के लिए बांग्लादेश पहुंचा, भारत की ओर से भेजी गई चिकित्सा दल के साथ। ब्रिजेश ने उन बाढ़ प्रभावित इलाकों में डेरा डाला जहां रेहाना रहती थी। डर और हताशा के बीच उनका प्यार एकमात्र सहारा था। कई दिनों तक मरीज और मृतक आए उनके कैंप में। हर बार ब्रिजेश को डर लगता कि कहीं उनमें से रेहाना न निकले, पर ऊपर वाला इतना भी कठोर नहीं था। उन्होंने ढूंढ लिया रेहाना को और उसके परिवार को, पर खुशियां कम गम ज्यादा। जल्द ही सबको सब पता चल गया। रेहाना के परिवार ने भारतीय हिंदू से रेहाना की दोस्ती को धर्मद्रोह माना। उन्हें रेहाना को त्याग दिया। बोला, तुम अगर इस बाढ़ में खत्म हो जाती तो अच्छा होता। समाज का बहिष्कार, अपनों का विरोध, उनके प्यार की कश्ती अशांत समुद्र में डगमगाने लगी। इस सब के बाद रेहाना के परिवार को कहने के लिए कुछ नहीं था। ब्रिजेश ने कहा, यह प्यार बंधनों को नहीं मानता, समाज के डर को नहीं जानता। रेहाना ने जवाब दिया, मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। उन्होंने विद्रोह का रास्ता चुना। समाज की परवाह किए बिना उन्होंने शादी करने का फैसला किया। 2004 का साल बाढ़ का साल उनके प्यार का साल बन गया। परीक्षाएं खत्म नहीं हुई। रेहाना के परिवार ने ब्रिजेश को स्वीकार नहीं किया। उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। ओडिशा में भी कुछ लोगों ने उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, पर फिर भी उन्होंने शादी कर अपना घर बसाया ओडिशा में। रेहाना और ब्रिजेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक दूसरे का सहारा लिया, प्यार की शक्ति से आगे बढ़ते रहे। लोगों ने उनकी जिद और त्याग को स्वीकार किया। समय के साथ रेहाना और ब्रिजेश ने ओडिशा में अपनी जड़ें मजबूत कर ली। ब्रिजेश ने फार्मास्यूटिकल कंपनी में अपना नाम बनाया। रेहाना ने सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दिया। उनके बीच प्यार की डोर और भी मजबूत हुई। उनके घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगीं। लेकिन रेहाना के मन में एक टीस हमेशा बनी रही। बांग्लादेश में उनका परिवार, उनका घर, सब कुछ पीछे छूट गया था। समय बीतने के साथ रेहाना की बहन नाज ने उनसे संपर्क स्थापित किया। उसने रोते रोते बताया कि उनके पापा की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन घर पे सब ने तुम्हें बताने से मना किया था।
उसने रेहाना से मदद मांगी। ब्रजेश ने अपने मेडिकल के लोगों से संपर्कों का इस्तेमाल कर रेहाना के पिता को भुवनेश्वर लाकर उनका इलाज शुरू करवाया। कुछ दिनों बाद रेहाना की मां, बहनें और रिश्तेदार भुवनेश्वर आए। उन्होंने देखा कि ब्रजेश और रेहाना ने कैसे उनके पिता की सेवा की, उनके लिए त्याग किया। कई दिनों तक इलाज चला। रेहाना और ब्रजेश ने कोई कमी नहीं छोड़ी इलाज में, लेकिन फिर भी रेहाना के पिता चल बसे। रेहाना के परिवार का रूखा व्यवहार बदलने लगा। माफी की बारिश हुई। रिश्तों की सूखी जमीन पर प्यार का बीज बोया गया। भले ही रेहाना के पिता स्वस्थ नहीं हो पाए, लेकिन उनके जाने से पहले दोनों परिवारों के बीच जो रिश्ते बिखर गए थे, उनमें फिर से प्यार की कलियां खिलीं। रेहाना और ब्रजेश, इनका प्यार उत्कल विश्वविद्यालय के गलियारों में एक धुन के रूप में शुरू हुआ, जो बाढ़ के पानी में, सामाजिक बहिष्कार की आग में और परिवारों के विरोध की तूफान में भी बहता रहा। उन्होंने हार नहीं मानी, एक दूसरे का सहारा लिया और प्यार की शक्ति से आगे बढ़ते रहे। धर्म, जाति और राष्ट्रीय सीमाओं से परे प्यार की विजय गाथा है। यह एक ऐसी कहानी है जो सामाजिक बंधनों को तोड़कर प्यार की शक्ति का प्रदर्शन करती है।